Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 1 and our 6th lesson is financial planning. इस लेसन का प्रॉब्लम सेट हम देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट यहाँ पे दिया है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इनके अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो आंसर है आपको फाइंड करना है. इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन आपको फाइंड करना है. क्या दिया है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम. क्या दिया है यहाँ पे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स. ओके, तो 80C मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लास में कि 80C के अंडर कितना टैक्स बचता है. तो 80C के अंदर 1,50,000 ये जो टैक्स है, इतनी अमाउंट यहाँ पे जो हम देते हैं इस पे छूट है. ओके, सो ये आंसर राइट है फर्स्ट वाला. सेकंड देखिए क्या है. अ पर्सन हैज अर्नड हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 देन हिज असेसमेंट ईयर इज. अगर 17-18 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो कुछ हिसाब वगैरह है वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा. तो कौन से ईयर में काउंट होगा? 17-18 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2018-19. तो ये जो बी है वो इसका आंसर होगा. जो फाइनेंशियल ईयर है उसका असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये जो ईयर होता है उसका नेक्स्ट ईयर होता है. तो 17-18 है तो 18-19 इसका आंसर है. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. यहाँ से हमें सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम. जो मिसेस शेखर है उसने क्या किया? खर्चा किया. कितना? 60% उसके इनकम में से खर्चा किया. ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है? फ्रॉम द बैलेंस हिज डोनेट. क्या दिया है यहाँ पे कि फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट ₹300 टू एन ऑर्फनेज. ऑर्फनेज को वो डोनेट करता है. कितना? ₹300. जो उसका बैलेंस बचता है इसमें से ₹300 ऑर्फनेज यानी अनाथालय. ओके, ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3,200. व्हाट इज हिज इनकम. तो उसके पास लास्ट में कितने बचते हैं? 3,200 बचते. तो फिर उसका इनकम कितना है? तो हमें क्या निकालना है? मिस्टर शेखर का इनकम. ओके, तो यहाँ पे हम जो मिस्टर शेखर है उसका इनकम क्या मान लेंगे? एक्स. तो यहाँ पे लेते हैं लेट मिस्टर, कौन है? शेखर. मिस्टर शेखर इनकम इज ₹X. उसे हमने क्या मान लिया? X मान लिया. ओके, तो फिर वो उसका जो इनकम है उसमें से कितना खर्चा करता है? 60%. तो ही स्पेंड इज इक्वल टू 60%. ओके, वो स्पेंड कितना कर रहा है? 60%. रिमेनिंग, अभी हमें रिमेनिंग, अगर वो 60% स्पेंड कर रहा है तो बचेंगे कितने? 60% का मतलब क्या होता है? 100. ओके, परसेंट का मतलब होता है 100. तो फिर यहाँ पे हम रिमेनिंग लिखेंगे. रिमेनिंग यानी बचे हुए. ओके, तो रिमेनिंग इज इक्वल टू 60. 100% में से 60% माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 40%. ओके, तो फिर रिमेनिंग कितने बचे? 40%. ओके, ये मैंने डायरेक्टली छोटी स्टेप आपको बताई है. ये हम परसेंट ऑफ निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्टली किया है. अभी जो 40% है उसका हम ऑफ निकालेंगे. ओके, एक्स से. तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 40%
ऑफ किस पे 40% किस में से निकालने, एक्स में से। ओके, सो यहाँ पे फिर खर्चा कितना है, वो डोनेट कितना करता है, 300 रुपीज़। ओके, डोनेट करता है ऑर्फनेज को 300 रुपीज़। तो यहाँ से हम फिर माइनस करेंगे 300 और बचते कितने हैं उसके पास। देखो 40% में से हमें 40% ऑफ निकालना है एक्स से। ओके, फिर जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें से 300 वो डोनेट करता है, इसलिए माइनस होंगे। और ये सब करके उसके पास कितने बच रहे हैं, 3200। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। 40% का मतलब 40/100। ओके, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और एक्स, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 3200। ये जो माइनस 300 है ये हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 300। ओके, अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये 10 कटा, ये 10 कटा, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 4 और नीचे 10 और ये x। मल्टीप्लाई नहीं लिखते बाद में। ओके, अभी यहाँ पे 3200 प्लस 300 कितने हुए, इज इक्वल टू 3500। ओके, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम देयरफॉर x इज इक्वल टू 3500, यहाँ पे 10 अपॉन में है, डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, और 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएंगे। इसे हम कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर यहाँ पे 2 से कट कर सकते हैं इसे, 3500 को। देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे क्या बचा है, 3500 मल्टीप्लाई 5 और नीचे बचे हैं 2। अभी 2 से 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1। 2 7 ज़ा 14। ओके, 1 बचेगा। 2 5 ज़ा 15 और ये 0। ओके, आंसर कितना है, 1750। ओके, यहाँ पे क्या बचा है, और 5 बचा है, तो फिर x इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 5 करो। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36 37। सो यहाँ पे 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 कितने हुए, 8। तो आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू ₹8750। ओके, तो ये x क्या माना था हमने, x माना था शेखर का, मिस्टर शेखर का इनकम। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज हिज इनकम, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिस्टर शेखर इनकम इज ₹8750। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड ₹2,15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। जो हीरालाल है उसने क्या किया, 2,15,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। ही गॉट ₹3,05,000 आफ्टर 2 years। उसे मिले कितने बाद में, 2 साल के बाद 3,05,000 उसे मिले। ओके, फिर मिस्टर रमणीक लाल इन्वेस्टेड ₹1,40,000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इन अ बैंक। अभी रमणीक लाल ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बैंक में। तो बैंक में क्या होता है, बैंक में ब्याज मिलता है, तो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ओके,
तो फिर फाइंड आउट द परसेंटेज कैन ऑफ ईच ऑफ देम, आपको परसेंटेज निकालनी है दोनों की, हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल। ऐसा क्वेश्चन 6.1 में हमने देखा था, ओके, सैयद और फर्नांडिस का। सो उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल तरीके से शॉर्टली आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। हम पहले हीरालाल का देखेंगे और फिर रमनीक लाल का देखेंगे। तो हीरालाल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं हीरालाल की इन्वेस्टेड कितने हैं, रुपीज 2,50,000, ओके। 2,50,000 है क्या, सॉरी 2,15,000 है, ये 10 नहीं, ओके। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,15,000 मिस्टर हीरालाल की। फिर अमाउंट उसको कितनी मिलती है, अमाउंट लास्ट में जो मिलता है वो क्या होती है, अमाउंट। तो कितनी मिलती है, 3,05,000, ओके। ये उसके लास्ट में मिलता है। तो उसका प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो लास्ट में अमाउंट मिली इसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट, ओके। तो 3,05,000 माइनस क्या करेंगे, 2,15,000, ये हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस किया तो प्रॉफिट कितना होगा, देखिए माइनस करके, माइनस करेंगे तो 90,000, आंसर कितना होगा, 90,000। तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 90,000, लेकिन प्रॉफिट हमें परसेंटेज में निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हम परसेंटेज में निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। परसेंटेज में प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो हुआ है वो और अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ओके। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टेड और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट कितना है उसका, 90,000, ओके। इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, 2,15,000 और मल्टीप्लाई 100। चलिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, ओके। फिर ये 1 0, ये 1 0, ऊपर क्या बचा 9,000 और नीचे क्या बचा है 215। विथ 215 से हमें 9,000 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फिर इसे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इन दोनों को हम, ये 5 से डिवाइड होगा, ओके। तो हम यहाँ पे इसे 9,000 है उसे 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, बचे कितने, यहाँ पे 4 बचेंगे, ऊपर से लिया 0, 5 8 जा 40, ओके। सो यहाँ पे ये 2 0 बचे, ओके। तो हमने 5 से इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें कितने मिले, 1,800, और इसे अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 5 4 जा 20 और बचेगा 1, 5 3 जा, ओके। सो यहाँ पे कितने मिले, 43। अभी यहाँ पे 43 मिले। चलिए यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1,800 और 43। तो 43 से इसे डिवाइड करते हैं। 43 से अगर 43 4 जा होते हैं 172, तो यहाँ पे 43 4 जा 172, ओके। इसे हम माइनस करते हैं, कितने बचेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ओके। फिर यहाँ पे ऊपर से लिया 0, तो यहाँ पे 80 हुए। फिर यहाँ पे हम 43 1 जा 43, क्योंकि 2 जा तो ज़्यादा होंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 1 जा 43,
माइनस करते हैं 10 में से, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, ओके। 10 में से 3 माइनस करो, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। और यहाँ पे 7 में से 4, 3 बचेंगे, ओके। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, ओके। अभी 43 8 मैंने निकाला है यहाँ पे। 43 8 कितने होते हैं? 344, 344, ओके। 10 में से 4 गए, बचे 6, यहाँ पे 7, ओके। 7 में से 4 गए, बचे 3 और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 6 बचे। अभी यहाँ पे हम 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लिया, फिर यहाँ पे 60 आए तो फिर हम 8 से ही करेंगे, ओके। 8 कितने होते हैं? 344। फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 5, 1 बचेगा और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 60 हो जाएंगे, ओके। तो फिर 60, तो यहाँ पे 6 आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर आता है 41.86%। ये पॉइंट में आता है, जितना करोगे उतना बढ़ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 41.86%, ओके। ये हमारा जो प्रॉफिट है वो किसका निकला? इसे हम नंबर 1 देते हैं, ओके। ये प्रॉफिट है हीरा लाल का। हमें अभी रमणीक लाल का भी निकालना है, तो रमणीक लाल का प्रॉफिट निकालते हैं। रमणीक लाल जो है उसका प्रॉफिट कितना दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है, कहा गया रमणीक लाल इन्वेस्टमेंट जो है 14,000, 1,40,000, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर रमणीक लाल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,40,000, ओके। सो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। फिर यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हम P मान लेंगे, ओके। P इज इक्वल टू, ये P है क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना होगा अमाउंट का, ओके। फिर यहाँ पे R दिया है 8% और यहाँ पे T मतलब N, ये जो है ये दिया है टाइम मतलब N, क्या दिया है? 2 years, ओके। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, तो अमाउंट के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A इज इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 और यहाँ पे N, ओके। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला में कीमत डालेंगे। A कितना है? ये A तो हमें निकालना है, तो A इज इक्वल टू P कितना है? 1,40,000, 1 + R जो दिया है 8 दिया है अपॉन 100 और ये N कितना है? 2 years, ओके। अभी इसे सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 1,40,000, 100 × 100, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ओके। 100 × 100 + 8 कितना होगा? 1,108 और अपॉन में 100 वैसे के वैसे, ओके। और इसका स्क्वायर, अभी यहाँ पे ये 2 टाइम है, ओके। स्क्वायर है इसका मतलब 2 टाइम, तो ये 2 टाइम लिखेंगे हम। A इज इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100। क्या किया? ये स्क्वायर है ना, इसलिए 2 टाइम लिखा, ओके। अभी यहाँ पे क्या कट होगा? देखिए ये 2 0 कट हुए, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, बचा क्या यहाँ पे? A इज इक्वल टू 108, सॉरी 108 नहीं, यहाँ पे पहले 14 बचे है ना, ये कट करती हूँ। 14 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108, ओके। ये बचा है, तो इसका हम अभी कैलकुलेशन करेंगे।
इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, अमाउंट मैं डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने। ओके, आप कैलकुलेशन करके देखिए। 1,63,296 ये जो तीन नंबर है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। पहले इन दोनों का कीजिए, इन दोनों का जो आंसर आएगा उससे 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये हमें अमाउंट मिली, लेकिन हमें इसका प्रॉफिट भी निकालना है। किसका? रमणीक लाल का। तो यहाँ पे हम रमणीक लाल का प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? ओके, यहाँ पे अमाउंट हमने निकाली है, ये क्या है? 1,63,296 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 1,40,000। ओके, सो ये माइनस करेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़। इसे माइनस कीजिए, कितने आते हैं देखिए यहाँ पे 2,03,296, ये उसकी आई अमाउंट प्रॉफिट की। ओके, अभी इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाला। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रॉफिट और अपॉन में इन्वेस्टेड। ओके, मल्टीप्लाई 100। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया 23,296, ये प्रॉफिट आया है। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे 1,40,000 मल्टीप्लाई 100। देखिए यहाँ पे ये 2 ज़ीरो कट, ये 2 ज़ीरो कट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या बचा? 1,400 बचे हैं। ओके, 1,400 में से अगर आप 23,296 को अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका आएगा, परसेंटेज में आप करके देखिए, प्रॉफिट आएगा 16.64%। ओके, तो ये आपका सेकेंड प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे क्या पूछा है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है? तो देखिए 1 में प्रॉफिट कितना है? 1 किसका है? हीरालाल का। हीरालाल का कितना है? 41.86। और जो रमणीक लाल है उसका कितना है? 16.64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ओके, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है? तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट 1 लिखते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट 2 लिखते हैं। ओके, तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट 1 इज मोर देन, ये ज़्यादा है किससे? प्रॉफिट 2 से। ओके, पूरा लिखते हैं प्रॉफिट 2 से, ये ज़्यादा है। इसका मतलब देयरफॉर रमणीक लाल, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल। सो यहाँ पे किसकी इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है? हीरालाल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीरालाल
हीरा लाल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आपको लिखना है हीरालाल इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, हीरालाल का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर वॉज ₹24,000 अ सेविंग अकाउंट। आफ्टर एडिंग ₹56,000 to his, the entire amount was invested in the bank at 7.5% compound interest. What will be the total amount after 3 years? उन्होंने क्या किया है कि स्टार्ट में किसी का नाम नहीं दिया है। ओके, स्टार्ट में कितनी सेविंग की थी 24,000। ओके, फिर आफ्टर एडिंग उसमें फिर ऐड किए कितने 56,000 ये ऐड किए, तो ये इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, फिर वहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो कितना था 7.5%। तो फिर व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे अमाउंट निकालनी है। यहाँ पे भी आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं अमाउंट इन द बैंक। सॉल्यूशन में लिखते हैं अमाउंट इन द बैंक। ओके, बैंक में अमाउंट शुरुआत में कितनी डाली थी 24,000। ओके, नेक्स्ट ऐड कितनी अमाउंट की, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट एडेड कितनी ऐड की ₹56,000। ओके, तो दोनों मिला के जो अमाउंट आएगी वो होगा प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों भी उन्होंने डाली है ना। तो फिर यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी टोटल 0,006, यहाँ पे ये 0 और 8। ओके, तो 80,000। ओके, 80,000 यहाँ पे अमाउंट आई। तो ये अमाउंट जो आई 80,000 ये क्या हुआ, उसका प्रिंसिपल हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर P इज इक्वल टू 80,000। ओके, फिर R इज इक्वल टू कितना है, रेट है 7.5% और टाइम यानी N कितना है 3 years। ओके, सो यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट यानी A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 और N, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें कीमत डालते हैं, अमाउंट निकालनी है। तो A इज इक्वल टू P कितना है 80,000 है। ओके, फिर 1 + R कितना है 7.5 अपॉन 100। ओके, और N कितना दिया है, N दिया है 3। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, अगर पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं 80,001 प्लस ये जो 7.5 है इसका पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे नीचे एक 10 बढ़ाना होगा। ओके, 10 बढ़ाना होगा, मतलब 100 का वो 1000 बन जाएगा और यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो ये होगा 75। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा 75। अमाउंट इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, नहीं पहले इसे ऐड करते हैं। 80,000 1000 1 जा 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 75 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1075 और नीचे 1000 वैसे के वैसे। ओके, और ये 3। अभी इसे कट करो, यहाँ पे कट होगा, क्या होगा यहाँ पे 1000 अगर कट करोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 से हम कट करेंगे तो 2 5 जा नहीं 5 से करते, 5 से होगा 5 2 जा सॉरी
फाइव टू ज़ा, यहाँ पे टू रहेंगे, फाइव टू ज़ा 10, फाइव टू ज़ा 10, फिर फाइव वन ज़ा 5 बचेंगे यहाँ पे 2, और फाइव फाइव ज़ा 25, तो यहाँ पे आएंगे 215। देखिए 5 से डिवाइड करके इस नंबर को, और यहाँ पे 5 टू ज़ा 10 और ये 2 0, तो यहाँ पे बचा क्या, A इज इक्वल टू 80,215 और नीचे बचे 200। ओके, और ये आपका क्यूब। ओके, अभी ये 3 टाइम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कट तो नहीं हो गया, कट नहीं होगा, किसी से कट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है और ये यहाँ पे 5 है 215, तो ये किसी से कट नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई ये 3 टाइम 215 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 215 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 215 अपॉन 200। ओके, ये 3 टाइम लिखना है। तो फिर अभी ये इनका हमें मल्टीप्लाई करना है कि ये कट होता है क्या, देखते हैं। ये 2 0 कट हुए, मैं रेड पेन से दिखाती हूँ। ये 2 0 कट किए, ये 2 0 कट किए। ओके, देखिए यहाँ पे फिर ये 2 0 कट, ये 2 0 कट। ओके, अभी यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 है ना। सो यहाँ पे फिर से इस 2 से कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 बचा है, तो फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा नंबर कट गया। यहाँ पे बचा क्या, ये 215 3 बार बचे हैं और नीचे 100, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई 215। ओके, और अपॉन में 100। अभी इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 मल्टीप्लाई 215 कीजिए, फिर इसका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई 215 से कीजिए। अगर आप 3 टाइम ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9938375। ओके, फिर इसे 100 से अगर डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करते तो सिर्फ क्या लगता है, यहाँ पे 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के सिर्फ पॉइंट देना है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 0 हट जाएंगे और ये यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो अमाउंट क्या होगी 99,383.75, ये आपकी होगी अमाउंट। ओके, और हमें सिर्फ अमाउंट निकालनी थी इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, कौन था, टोटल अमाउंट पूछिए खाली। सो हम लिखेंगे द टोटल, देयरफॉर द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years is ₹99,383.75। बस, सो यहाँ पे आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए जो बाकी 4 क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।